फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप कॉलेजेस ग्रुप केपीओ के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है भारत पाक संबंध। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग जो मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं वो है टॉपिक फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का। विदेश नीति का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन फॉरेन पॉलिसी? विदेश नीति का मतलब होता है कि किसी भी देश के उपलब्ध संसाधनों का किसी दूसरे देश के तात्पर्य से अपने हितों का संवर्धन करना, उसे हम बोलते हैं विदेश नीति। तो भारत की जो विदेश नीति है उसका संवर्धन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि वो भारत के पहले विदेश मंत्री थे और भारत के विदेश नीति के निर्माता भी थे। आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के संदर्भ में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से क्या क्या संबंध रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं भौगोलिक भूगोल की दृष्टि से हम सब जानते हैं कि भारत साउथ एशिया का एक देश है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब साउथ एशिया के देश माने जाते हैं। इसमें हम आज चर्चा करेंगे भारत पाक संबंध की, इंडो पाक रिलेशन की। हम प्रारंभ करते हैं 1947 से, जब भारत पाक का विभाजन हुआ था। तो उस वक्त ही जब विभाजन हुआ था तो ये जो संबंध है प्रारंभ से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, विवादों में रहे हैं। कैसे? इसमें बहुत सारे विवाद रहे हैं। जैसे कि एक समस्या रही कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या जो है वो आज भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारने में एक राह का रोड़ा बनी हुई है। ये कैसे प्रारंभ हुई? जब भारत पाक का संबंध जब विभाजन हो रहा था तो माउंटबेटन योजना के तहत ये माना गया कि सर्वाधिक मुस्लिम जहाँ रहते हैं वहाँ पाकिस्तान निर्माण होगा और जहाँ सर्वाधिक हिंदू रहते हैं वहाँ पर हिंदुस्तान का निर्माण होगा। लेकिन कश्मीर एक देशी रियासत थी। वहाँ के जो महाराजा थे डॉक्टर हरि सिंह, उन्होंने ये माना कि कश्मीर को भारत में ही रखा जाए, इसलिए उन्होंने विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और सरदार पटेल को, जो उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री थे भारत के, उनको इस बारे में बता दिया। लेकिन पाकिस्तान को इनागवार गुजरा और उसने सोचा कि ये उसके जो हितों के ऊपर कुठाराघात है। उसने 1948 के अंदर जो कबायली थे आतंकवादी के रूप में, उनको कश्मीर के अंदर हमला करने के लिए भेज दिया। पंडित जी ने कुछ देर इंतजार किया, उसके बाद में उन्होंने भारतीय सेना को वहाँ पर कूच करने के लिए कह दिया। भारतीय सेना ने श्रीनगर तक वहाँ पर अपना आक्रमण जारी रखा। लेकिन उसी दौरान पंडित जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये कहा कि भारत पाक के संबंध जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाएंगे और एक जनमत संग्रह होगा। इस कारण से आज भी हम देखते हैं, अगर हम नक्शा देखें भारत का, तो कश्मीर का जो नक्शा है हमारा, उसमें ये जो हिस्सा है ये वाला, हम मानते हैं कि भारत का मुकुट है, पर ये नक्शा हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर, परंतु ये नक्शा जो है इसमें ये दो भाग है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो ये कश्मीर है ये भारत का कश्मीर है, इसलिए हम इसे बोलते हैं गुलाम कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बाद में इस हिस्से को भी चीन को दे दिया है, अक्साई चीन इसको बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने जब हमला किया और जब भारतीय सेना वहां पर गई तो उसने वहां तक पाकिस्तानी कबाइलों को वहां तक रोक दिया, लेकिन पूरा आगे तक नहीं रोका। इसलिए जो हिस्सा 1948 में पाकिस्तान कब्जे में था वो आज ही वैसे के वैसे ही निर्मित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ये तो रही कश्मीर की समस्या, इसकी हम चर्चा और आगे करेंगे। इसके अलावा एक समस्या थी जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ गुजरात की एक रियासत थी। यहाँ का नवाब एक मुस्लिम था और यहाँ की जनता जो थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी। जूनागढ़ का नवाब जो था वो ये चाहता था कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है क्योंकि मैं एक मुस्लिम शासक हूँ, परंतु जनता इसके विरोध में थी। इसलिए पटेल जी ने क्या किया, जो उस वक्त भारतीय तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने वहाँ पर भारतीय सेना को भेजाया और बल प्रयोग से उसको अपने देश में मिला लिया, जो आजकल स्वराष्ट्र कहलाता है। इसके अलावा एक समस्या थी, उसे बोलते हैं हैदराबाद की समस्या। हैदराबाद की समस्या, हैदराबाद आप सब जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। हैदराबाद जो है इसके बारे में आपने अभी पुस्तकों में खूब पढ़ा होगा कि एक तो हिस्सा तेलंगाना को बढ़ गया, अब वर्तमान में एक आंध्र प्रदेश हो गया। ये वही हैदराबाद है जिसके शासक को उस टाइम में कहते थे निजाम। निजाम जो है वो एक मुस्लिम शासक था। उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता पर अत्याचार किए। जो निजाम था उसके मालूम चल गया था कि भारत सरकार उसके जो शासन पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए उसने रजाकारों को, रजाकार कौन थे? हैदराबादी रियासत में रजाकार कौन थे? आतंकवादी कहलाते थे। उन रजाकारों ने हिंदुओं के अत्याचार किए और उन्होंने सोचा कि हैदराबाद को पाकिस्तान में ले लिया जाएगा। लेकिन पटेल ने यहाँ भी समझदारी दिखाई और उन्होंने तत्काल सेना को भेजा और अब हमला कराया और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। वो हैदराबाद का निजाम भाग करके पाकिस्तान चला गया और सिंध के पास में उसने एक और हैदराबाद का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये तो रहा इसके विवाद। इसके अलावा एक विवाद और था, सिंधु जल नदी का विवाद। सिंधु जल नदी का विवाद ये है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो भारत की तरफ से है, लेकिन जो उसका जो कुछ पानी है वो अगर हम भारत वाले रोक दें उस पानी को तो पाकिस्तान में बिल्कुल अकाल की स्थिति हो जाएगी। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत, वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए 1965 के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और भारत 1964 के अंदर अयूब खान और नेहरू जी ने मिलकर के सिंधु जल समझौता किया।
इसके बावजूद भी कुछ ऐसे विवाद हैं जो वर्तमान में अभी भी हैं, जैसे कि आतंकवाद का विवाद, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा कि विभिन्न प्रधानमंत्रियों के काल में भारत पाकिस्तान क्या क्या संबंध रहे। जैसे कि पहला, पंडित नेहरू का काल कब से कब तक रहा? 1947 से लेकर के 1964 तक नेहरू काल रहा। नेहरू जी के काल में क्या हुआ कि भारत पाक विभाजन हुआ, उसके बाद में जो अयूब खान का इनका समझौता हुआ, लियाकत अली खान का समझौता हुआ और सिंधु नदी के बारे में बातचीत हुई। और 1960 के अंदर सिंधु नदी जल ग्रहण विभाजन समझौता हुआ और इसके माध्यम से यह माना गया कि 60% भारत लेगा, 40% पानी पाकिस्तान सिंचाई के लिए लेगा। ठीक है, इसके बाद में काल आया हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का 1964 से लेकर 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया और गुजरात में कच्छ एक स्थान है, वहां पर कच्छ की जमीन को, उस दलदली जमीन को लेकर के वहां पर भारत में उसने हमला कर दिया। लेकिन शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार माननी पड़ी। उसके बाद में शास्त्री जी ताशकंद गए, ताशकंद में अयूब खान और शास्त्री के बीच में समझौता हुआ, इसको हम बोलते हैं ताशकंद समझौता। उसके बाद में हमारी इंदिरा गांधी जी का शासनकाल आया 1966 से लेकर के 1900 लगभग 20 के काल में 78 तक। उसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो है उनके काल में बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, जिसको कि पाकिस्तान का उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेशी थे उन पर पाकिस्तान की सरकार थी, पंजाबी सरकार थी, वो अत्याचार करती थी। इसलिए बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने एक सेना बनाई, इसको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी सेना। और वो जो मुक्ति वाहिनी सेना है उसने भारत के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1971 के अंदर अपने देश को आज़ाद कराया। इसको बोलते हैं बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा, ये आरोप लगाया कि भारत की सरकार जो है, तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार है, वो सरकार जो है बांग्लादेश के विद्रोहियों को समर्थन कर रही है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर थार के मरुस्थल के एरिया में एक लोनावाला इलाका है जो कि थार के मरुस्थल में है और पंजाब की बॉर्डर के पास में है, वाघा बॉर्डर के पास में, वहां पर उसने हवाई हमले शुरू कर दिए। तो भारत की सरकार ने इसका विरोध किया और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के उन्होंने जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उसके बाद में इंदिरा जी ने 1971 में, हम सब जानते हैं, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने जो है पोखरण में परमाणु विस्फोट भी कराया। इसके पश्चात इमरजेंसी लागू हुई, इंदिरा जी हार गई और जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो सरकार ने भी पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए। तत्कालीन विदेश मंत्री जनता सरकार के में आपके वाजपेयी जी थे। उसके बाद में हमारे आए राजीव गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर बने 1984 से लेकर के लगभग 1991 तक। उसके बाद इस काल में राजीव गांधी जी ने पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाने के कार्य किए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जब पाकिस्तान ये देख लिया कि भारत से सीधा संघर्ष संभव नहीं है तो पाकिस्तान ने छद्म युद्ध चालू कर दिया। छद्म को बोलते हैं आतंकवाद। उसने इस आतंकवाद को प्रारंभ किया जम्मू कश्मीर में और उसने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को बनाना प्रारंभ कर दिया। उसने पंजाब में आतंकवाद को भड़काया और बब्बर खालसा, शेर पंजाब जैसे आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया। लेकिन पंजाब में बाद की सरकारों ने पंजाब में आतंकवाद को सीमित कर दिया। लेकिन आज वर्तमान में भी कश्मीर में आतंकवाद की समस्या चालू है। और इस राजीव जी के बाद में नरसिंह सरकार ने भी पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए रखे, देवगौड़ा की सरकार उससे संबंध अच्छे बनाए रखे। इनके काल छोटे छोटे रहे क्योंकि ये सरकारें बार बार गठबंधन सरकारें थी, बार बार बनी, 1-2 साल के लिए गिरी। पूर्ण रूप से जो मुख्य काल था वो था 1999 से लेकर के सन 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी ने 1999 के अंदर लाहौर बस यात्रा प्रारंभ करी और ये भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत में वाघा सीमा से लेकर के लाहौर तक गए बस के अंदर बैठ करके और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करी। लेकिन भारत, जैसा कि पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो पीठ में झुरा घोंपता है, इसलिए उसने फिर दोबारा से कारगिल के अंदर 1999 में भारत की चोटी पर हमला कर दिया, वहां पर उसके आतंकवादी भेज दिए। लेकिन इस बार भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी हार दी। उसके पश्चात भी पाकिस्तान नहीं माना और उसने कंधार के अंदर, अफगानिस्तान कंधार में भारत के बोइंग 384 विमान का अपहरण कर लिया। लेकिन फिर हमारे जो गृह मंत्री तत्कालीन आडवाणी जी, उन्होंने 3 आतंकवादियों को छुड़वाया और हमारे जो मुख्य यात्री उनको छुड़वा के वापस लेके आए। वाजपेयी जी की सरकार जब जाने वाली थी 2004 में, तो वाजपेयी जी ने कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर का मार्ग को खोल दिया। उसके बाद में हमारी सरकार आई, यूपीए की सरकार, जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड टू यूपीए। सोनिया गांधी इसके सर्वसर्वा थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे। सन 2004 से लेकर के सन 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही और यूपीए की सरकार रही, इसको बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस सरकार के दौरान भी पाकिस्तान ने भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले किए। जैसे कि उदाहरण के लिए सन 2008 के अंदर मुंबई हमला किया गया था और उसके बाद में बहुत सारे आतंकवादी हमले किए गए, जैसा अक्षरधाम मंदिर में हमला किया गया
और मेन हमला जो था वो 26/8 का हमला था मुंबई के अंदर। इसके बाद में वर्तमान में जो हमारी मोदी जी की सरकार है उसमें पॉलिसी बनाई गई कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया और ये सोचा कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए जाएंगे, लेकिन फिर से उसके बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने भारत की सीमा से अपने जो पाकिस्तानी रेंजर है उन्हें हमला करना शुरू कर दिया भारत पर। इससे क्या हुआ कि भारतीय जो BSF है उसने भी इसका जवाब दिया, परंतु उसके बाद में भारत और पाकिस्तान की बातचीत काफी दिनों तक बंद रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, कुछ अखबारों में चर्चाएं पढ़ रहे हैं, जैसे आप सब जानते हैं और आप सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए विदेश नीति के संबंधों के बारे में कि जो मोदी जी हैं ब्रिक्स सम्मेलन में गए हैं, उन्होंने ये न्योता स्वीकार कर लिया है कि सार्क सम्मेलन में अगले साल मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे। ऐसा करने वाले मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लोग www.gurukepo.com पे संपर्क कर सकते हैं।